नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश उदैनिया सीधे बोल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी ताकत बने। देश के अंदर 5 राज्यों में जो चुनाव हुए हैं और उसको लेकर जो रिमोट कंट्रोल दिल्ली बन गया है, उसको लोगों ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया है। एक झटके में महाराष्ट्र के भीतर एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए और कल तक मुख्यमंत्री बने भाजपा के नेता देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बन गए। रिमोट का मतलब क्या होता है, यह गुजरात में बखूबी देखा गया है। जब वहां पर रूपानी मंत्रिमंडल से इस्तीफा ले लिया गया और रूपानी इसके बाद गायब हो गई, अर्थात उनका राजनीतिक कैरियर मुख्यमंत्री पद छोड़ने के तुरंत बाद संन्यास की दिशा में चला गया। मित्रों, डिप्टी सीएम लगातार सोचते रहे कि नितिन पटेल अब हमारा कैरियर बनेगा, लेकिन उनका कैरियर भी वहीं थम गया, क्योंकि दिल्ली के सत्ता की ताकत इस एहसास को जी रही थी कि कुछ भी हो सिर्फ वही है। वही का मतलब सब लोग समझ गए होंगे। आसाम में भी कांग्रेस के दौर में दागी रहे हेमंत बिस्वा एक झटके में भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर बिल्कुल साफ स्वच्छ होकर राज्य के मुख्यमंत्री बन बैठे, जो कि कांग्रेस पर जबरदस्ती का टिप्पणी करने से पीछे नहीं रहते हैं, क्योंकि ऐसा दिल्ली की सत्ता चाहती थी। उत्तराखंड के भीतर देखें तो जो मुख्यमंत्री है चुनाव हारते हैं, उसके बावजूद मुख्यमंत्री बन जाते हैं। उन पर आला कमान का हाथ है और बादशाह जो चाहता है वो हो जाता है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के भीतर देखिएगा, केशव प्रसाद मौर्य चुनाव हार गए, चुनाव हारकर भी डिप्टी सीएम बन जाते हैं। और आज मोहन यादव का ऐलान हुआ जो हुआ कि वह मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। सवाल इतना ही नहीं, अब मध्य प्रदेश की सत्ता दिल्ली के रिमोट से चलेगी, बल्कि बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया कि क्या वाकई में इस दौर में दिल्ली समूचे राज्य में जहां जहां बीजेपी है वहां के नेताओं की पहुंच कोई मायने नहीं रखती और सिर्फ एक चेहरा दो बिसात तीन फैसले। एक चेहरा का मतलब मोदी, दो बिसात का मतलब मोदी और शाह, और 3 रास्ते जो निकलते हैं उसमें तीसरा नाम बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का जोड़ा गया है। अगर शुरुआत से देखें तो मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण जो कि ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और खुद मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। हो सकता है आज उन्हें भी ऐसी बात का एहसास हो। सरप्राइज तो उन्हें भी मुख्यमंत्री बनाकर मोदी ने दिया था, लेकिन यह आरएसएस के साथ जुड़े रहे हैं। मोहन यादव का राजनीतिक कैरियर में जिस लिहाज से मध्य प्रदेश की राजनीति में उनका योगदान है, उससे कहीं बड़ा योगदान उनके नाम के साथ जुड़ा है। और इस दौर में उत्तर प्रदेश की राजनीति से निकलकर मध्य प्रदेश की राजनीति में हिस्सेदारी मांगने अखिलेश यादव खुद पहुंचे थे। तब कांग्रेस ने अखिलेश से यह इस तरह की स्थिति खड़ी कर दी थी जैसे मध्य प्रदेश के भीतर यादव की तादाद है ही नहीं, लेकिन मध्य प्रदेश में यादव वोटर 1 करोड़ के करीब है। तो क्या यह ऐसा दाग है जिसके जरिए 2024 में एक झटके के अंदर एक बड़े समुदाय को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया गया? मित्रों, सियासत की इस परिस्थितियों में अगर आप घटनाक्रम को पकड़ना शुरू कर दें तो क्यास लगाए जा रहे थे, उसमें मोहन यादव का कोई नाम नहीं
ले रहा था। वहीं भाजपा के कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर, जो प्रधानमंत्री के वह तो बहुत करीबी हैं, तो उन्हें क्यों नहीं मुख्यमंत्री बना दिया गया, यह सोचने की बात है। सवाल इस दौर में लगातार परिस्थितियों को परखने का है कि इस दौर में 29 सीटें जिताना बहुत मुश्किल की बात है। मध्य प्रदेश के लोकसभा की और सिर्फ जीत का दावा केवल एक ही शख्स कर रहा है और उसका नाम शिवराज सिंह चौहान है, जो कह रहा था कि 29 सीटें हम जिता देंगे, हम जीत जाएंगे, और उस शख्स के वायदे के तौर पर अपनी सियासत खड़ा करके दिल्ली ने दूसरा एहसास कराया कि अब दिल्ली किसी के भरोसे नहीं है। ना वह देवेंद्र फडणवीस के भरोसे थी और ना ही नितिन पटेल के और ना ही हेमंत बिस्वा के भरोसे थी और ना ही शिवराज सिंह। यानी देश की विसात को समझिए, राजनीतिक तौर पर जो बीजेपी और दिल्ली के बीच छा रही है, बीजेपी का मतलब दिल्ली की मौजूद सत्ता, संघ के स्वयं सेवक का मतलब भी शायद दिल्ली की सत्ता ही है, और दिल्ली की सत्ता का संगठन और नेतृत्व दोनों को अगर संभाल रही है तो इसका मतलब है कि केवल एक ही शख्स की चलेगी और उसी के चेहरे के इर्द गिर्द हर चुनाव लड़ा जाएगा, और तमाम जगह राज्यों के भीतर भी कोई नेता इस चेहरे के सामने ना आए। आखिर वक्त में जरूर कुछ नेताओं के साथ पोस्ट नजर आने लगेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के साथ बिल्कुल अकेली राह पर चलेगी। इस राय का मतलब सिर्फ एक ही है कि सबको एक व्यक्ति के पीछे खड़ा होना है। वह व्यक्ति जीत की गारंटी देता है, और जीत की गारंटी का मतलब यह होता है कि एक एक करके जो ताकतवर नेता हैं वह हार की राह पर चलते चले जाएं। बीजेपी का मतलब इस दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इस पर कोई गिला शिकवा ना रखें, क्योंकि तमाम कस्मों के बाद जब मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया गया तो स्वयं शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव के नाम का ऐलान किया। वहां बैठे लोगों ने पूछा कि क्या आप लोगों की सहमति है, और सभी ने अपनी सहमति जताई। इसे कहते हैं लोकतंत्र, दिल्ली की सत्ता की ताकत। इसे कहते हैं रिमोट के आश्रय सत्ता कैसे चलानी चाहिए, और दिल्ली को अगर मजबूत बनाए रखे तो राज्यों की जीत राज्य की जीत की गारंटी है, क्योंकि डबल इंजन का जिक्र लगातार हो रहा है, जिसमें बीजेपी पहली बार इन परिस्थितियों को समझ रही है कि अगर एक नायक मिल जाए तो उस नायक के आश्रय तमाम राज्यों की राजनीति को साधने की अलग अलग तरह की जोहर लगाने की आवश्यकता नहीं है। बातों की गारंटी हमेशा एक ही शख्स देता है, जो गारंटी नहीं देते हैं, और जब गारंटी अगर एक शख्स दे रहा है तो फिर दूसरे की क्या जरूरत है। मध्य प्रदेश में वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा विधायक दल की आज हुई बैठक में उन्हें सर्वसम्मत से इस पद के लिए चुना गया। बैठक में भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान ने विधायक दल के नए नेता के तौर पर मोहन सिंह के नाम का प्रस्ताव किया। वरिष्ठ नेता नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं ने प्रस्ताव का समर्थन किया। डॉक्टर मोहन यादव को विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद निवर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने राज्यपाल मंगू भाई पटेल को अपना ज्ञापन सौंप दिया था। मनोनीत मुख्यमंत्री मोहन यादव ने राज्यसभा में राज्यपाल मंगू भाई पटेल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वरिष्ठ नेता मौजूद सरकार में वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा और जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ला को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वहीं पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। हालांकि इस बारे में आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। इस अवसर पर भाजपा आला कमान द्वारा भेजे गए तीनों पर्यवेक्षक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, भाजपा
पिछड़े वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण और भाजपा के राष्ट्रीय सचिव आशा लक्कड़ भी मौजूद थी। अपने निर्वाचन के बाद पार्टी विधायकों को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और इस जिम्मेदारी के लिए वे केंद्रीय और प्रदेश नेताओं के आभारी हैं। 58 वर्षीय डॉक्टर यादव उज्जैन दक्षिण विधानसभा सीट से तीसरी बार विधायक चुने गए हैं। वे 2013 में पहली बार विधायक बने थे और निवर्तमान सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री का पदभार संभाल रहे थे। डॉक्टर यादव छात्र जीवन से ही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रहे। उन्होंने प्रदेश से मंत्री से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के तौर पर विभिन्न जिम्मेदारी भी संभाली। अब बात करते हैं भाजपा द्वारा राजस्थान में घोषित डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा की, जो कि 2018 में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से हार गए थे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बाद अब राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा भी कर दी गई है। भजन लाल शर्मा के हाथ प्रदेश की कमान सौंपी गई। पार्टी मुख्यालय पर भाजपा विधायक दल की बैठक होने के बाद यह फैसला लिया गया। वहीं दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को राजस्थान का उप मुख्यमंत्री चुना गया। मध्य प्रदेश की तरह राजस्थान में भी 2 डिप्टी सीएम फार्मूले को पार्टी ने लागू किया है। राजस्थान के पर्यवेक्षक बनाए गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भजन लाल के नाम की घोषणा की थी। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा राजस्थान के दद्दू विधानसभा क्षेत्र से मौजूदा भाजपा विधायक हैं। प्रेमचंद मोलमाबाद तहसील के श्रीनिवासपुरम के रहने वाले हैं और दलित परिवार से ताल्लुक रखते हैं। बैरवा ने 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार बाबूलाल नागर को 35,743 वोटों के अंतर से हराकर सीट जीती थी। इससे पहले बैरवा ने 2013 में कांग्रेस उम्मीदवार हजारीलाल नागर को 33,720 वोटों के अंतर से हराकर दद्दू निर्वाचन क्षेत्र जीता था। हालांकि वह 2018 में दद्दू निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार बाबूलाल नागर से 14,769 मतों के अंतर से हार गए थे। एबीपी से ही वो अपनी राजनीतिक जीवन शुरुआत की थी। प्रेमचंद बैरवा ने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। 1995 उन्होंने दद्दू ब्लॉक संगठन में काम किया। बात करें शिक्षा की तो प्रेमचंद एमफिल और पीएचडी हैं। विधायक के साथ वह पेट्रोल पंप के डीलर भी हैं। एससी मोर्चा में भाजपा के सह प्रभारी और बैरवा महासभा के अध्यक्ष पद पर भी कार्यरत है। सीधे बोल से मुकेश उदैनिया की सीधी रिपोर्ट।